हेलो लर्नर्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ्स लॉ। ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस आपके जो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड एप्लीकेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इस क्लास में आपके किरचॉफ्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ। इसको ढंग से देखिएगा, किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो लॉज दिए हैं। पहला लॉ कहलाता है जंक्शन लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहिए या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ कहिए, एक ही बात है। हिंदी में यह है संधि नियम है, ठीक है। और जो दूसरा लॉ है उसको कहते हैं हम लूप लॉ, ठीक है। लूप लॉ कहिए या किरचॉफ्स सेकंड लॉ कहिए या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहिए, एक ही बात है, वो आपका सेकंड लॉ है। पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला लॉ आपका जंक्शन लॉ है, यानी संधि नियम, ठीक है। तो पहले आप इसका स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये लॉ कहता क्या है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट नोट करिए। द सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन is equal to the sum of all the currents leaving the junction, ठीक है। और जंक्शन क्या हुआ, जहां तीन या तीन से अधिक वायर मीट कर रहे हो, ठीक है। मिनिमम 3 वायर मिलने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तो ये जंक्शन कहलाता है, ठीक है। हिंदी में आप इसका स्टेटमेंट नोट करिए। हिंदी में है, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। स्टेटमेंट आपने लिख लिया। तो सिंपल सा ये स्टेटमेंट ये है, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि किसी जंक्शन में जितना करंट आ रहा है उन सबको ऐड कर लीजिए, और उस जंक्शन से जितना करंट उससे दूर जा रहा है उन सबको ऐड कर लीजिए, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एग्जांपल देखिए, जो जंक्शन लॉ है, संधि नियम है, वो ये कह रहा है, मान लीजिए ये I1 करंट है, सपोज ये I2 करंट है और ये I3 करंट है, ठीक है। और ये आपका जंक्शन हो गया। यहां से आपका I4 करंट जा रहा है और I5 करंट जा रहा है। तो इस जंक्शन की तरफ, इस पॉइंट की तरफ कितने करंट आ रहे हैं, I1, I2, I3, इन सबको ऐड कर लीजिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू, देखिए इन तीनों करंट का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो बराबर होगा उन करंट के जोड़ के जो करंट इस जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं। इस जंक्शन को कौन से करंट छोड़ के जा रहे हैं, I4 और I5। तो इनको I4 प्लस I5 लिखिए। ये आपका जंक्शन लॉ कहता है, संधि का नियम कहता है, ठीक है। सिंपल है, कोई एक जंक्शन है, जितने करंट उसमें आ रहे हैं आपने उन सबको ऐड करना है, फिर जितने करंट उसको छोड़ के जा रहे हैं आपने उनको भी ऐड करना है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही आपका संधि नियम है, ठीक है। फिर एक बात और नोटिस करिएगा, यहां पर ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट के बाद आप इसको ड्रॉ करिए और इसको भी लिखिए, ठीक है। अब देखिए, इस लॉ से हमें एक और बात पता चलती है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है या फिर किस सिद्धांत पर आधारित है। इसको देख लेते हैं। देखिए, यहां पर चार्ज जो है वो जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, वहां संचित नहीं हो रहे हैं, वहां कोई स्टोर नहीं हो रहे हैं, ना ही वहां से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस निकल रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जंक्शन में क्या हो रहा है, आपके सिर्फ जंक्शन क्या कर रहा है, चार्ज को पास कर रहा है, कोई नई चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई चार्ज यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, सिंपली जितने चार्ज उसके पास आए उसने उतने के उतने सारे पास कर दिए, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये कौन सा सिद्धांत है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यानी आवेश का संरक्षण का नियम है ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप कि जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि संधि नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, संधि नियम
आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमको। संधि का नियम इजी था बहुत, इसमें ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं था। अब जो सेकंड है आपका, इसको किरचॉफ्स सेकंड लॉ कहिए, चाहे इसको लूप लॉ कहिए, या फिर आप इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहिए। इससे पहला वाला लॉ जो फर्स्ट लॉ था वो करंट लॉ क्यों कह रहे थे उसको, क्योंकि उसमें करंट के बारे में बता रहा था। यहाँ वोल्टेज लॉ, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि वोल्टेज के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखिए, बंद पाश का नियम। बंद पाश का नियम। ठीक है, पहले आप इसका स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बताती हूं कि क्या है। ठीक है, देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अलोंग अ क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज 0। ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ डेल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही आपका लूप लॉ है। इसको हिंदी में इसका स्टेटमेंट लिखिए, किसी बंद पाश के चारों ओर, किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, यानी कि सपोज आपका, इसको लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट के बाद इसको जरूर लिख लीजिएगा, समेशन ऑफ डेल बी इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए कोई क्लोज लूप है आपका क्या है, बंद पाश है, क्लोज सर्किट है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सेल, इससे रजिस्टर कनेक्ट है, इससे यहां कनेक्ट है रजिस्टर। ठीक है, ये क्लोज सर्किट हो गया, ए बी सी डी। तो ये आपका जो बंद पाश है, जो आपका लूप है, तो इसकी नेमिंग जो होती है इस तरीके से की जाती है। ए से स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम, तो लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, फिर वापस हम ए पे ही लिखेंगे, तो इसकी नेमिंग इस तरीके से लिखी जाती है, ए बी सी डी ए। ये एक लूप को रिप्रेजेंट करता है, क्लोज्ड लूप को रिप्रेजेंट करता है, बंद पाश को ये बताता है कि जहां से हम शुरू हुए लास्ट में वहीं पर हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखने का तरीका होता है। तो यहां आप देखिए, आप इसमें जो भी आपके बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हुए, चाहे आपके पोटेंशियल आपका बढ़ा, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ेगा, कहीं घटेगा, तो कुछ भी होगा बीच में, लेकिन जो आपका फाइनल जब आप देखोगे, जब आप सबको ऐड करोगे, तो आपको उन सबको जब ऐड करोगे तो ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंसेस को जब सब जगह ऐड करके जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो 0 होगा। ठीक है, अब 0 क्यों होगा? 0 इसलिए होगा, देखिए, ए से आप स्टार्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल एट ए हो गया VA। ठीक है, फिर लास्ट में आप वापस वहीं पर आ गए हो, तो फाइनल इनिशियल जो आपका पोटेंशियल था ए पे वो ए था, फाइनल भी जो पोटेंशियल हो गया वो ए ही हो गया। दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि पोटेंशियल जो है वो आपका इनिशियल माइनस फाइनल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जहां से चले थे वहीं खत्म हो गया। और हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आपकी इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, अब यहीं पर हम क्योंकि यहाँ जब हम इतना आगे हैं तो हम यहाँ पे ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे हमने इससे पहले देखा कि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण के नियम पे आधारित था, तो ये भी अभी हम धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप 1-2 स्टेप और देखेंगे तो आपके दिमाग में आने लगेगा कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए, जब डेल वी 0 है तो जो एक्सटर्नल वर्क है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, डेल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू। यही तो पढ़ा था हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो डेल बी जब आपका 0 हो गया, डेल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू, तो या क्यू नॉट कुछ भी लिखिए। जब आपका ये 0 हो गया तो डब्ल्यू एक्सटर्नल भी आपका 0 है। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल का 0 का मतलब क्या हो गया, इसके बीच
डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी जो एक्सटर्नल वर्क डन है आपका तो वो किसके बराबर होगा, डेल यू के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा था। और डेल यू क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई, क्योंकि डब्ल्यू एक्सटर्नल आपका जीरो है। तो डेल यू का जीरो का मतलब क्या हुआ कि ना तो इसमें एनर्जी बढ़ी है ना तो आपकी एनर्जी घटी है, पोटेंशियल एनर्जी ना तो बढ़ी ना तो घटी। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आपकी एनर्जी ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। तो ध्यान रखिएगा जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर, ठीक है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस स्टेटमेंट को आप जरूर लिखिएगा कि बंद पाश का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, इसको जरूर लिखेगा आप। फिर देखिए जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसको हम अप्लाई करके भी देखेंगे कि ये जो बोल रहा है डेल बी इक्वल्स टू जीरो, ये जो सर्किट अगर हमें मिलेगा तो हम वहां इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि हम जो न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां हमें आसानी होगी। थोड़ा यहीं पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। देखिए सपोज ये आपका सेल है, इसका ईएमएफ आपका E1 है, ठीक है, इसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, फिर ये आपका एक और रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर ये आपका यहाँ पे हम सेल कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये ईएमएफ हो गया E2, ठीक है, फिर यहाँ से एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, इसको मिटा देती हूँ मैं, समेशन ऑफ डेल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और रजिस्टर यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, इसकी R3 है एंड इसकी R4 है, ठीक है। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको I1 मान लेते हैं, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको I2 मान लेते हैं, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको I3 मान लेते हैं एंड जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I4 मान लेते हैं, ठीक है। सपोज ये आपका कोई क्या है, लूप है, बंद पाश है आपका कोई, ठीक है। अब इस क्लोज्ड मैश में देखिए, अब इस पे आप किरचॉफ का सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करोगे उसको ध्यान से सुनिएगा। आपने दो चीजें सिर्फ ध्यान रखनी है, दो चीजें ये है कि अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हो, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव, और हमें सेल में पता है जो सेल होता है उसका ये वाला पोर्शन हायर पोटेंशियल पे होता है और ये छोटा जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, ये हमें पता है। सेल के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सेल के साथ हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनल आपका हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा टर्मिनल आपका लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। दिक्कत आती है रजिस्टर के साथ, जब आपका सर्किट में रजिस्टर कनेक्ट होता है तब दिक्कत आती है। आप कैसे पता करोगे, तो यहां पता करने का तरीका है सिर्फ करंट। मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, आप सिर्फ करंट के फ्लो के डायरेक्शन को देखोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि रजिस्टर का जो कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है कौन सा लोअर पे है, ठीक है। देखिए जो करंट था, हम जो भी अभी ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट इसी तरीके से हम ड्रॉ करते हैं ना, फ्रॉम पॉजिटिव से करंट बहता है, ऐसे हम डायरेक्शन जो करते हैं। तो पॉजिटिव से डायरेक्शन, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट आपका निकलता है तो वो जहां से करंट निकल रहा है वो हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये पोर्शन आपका हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो करंट होता है वो हायर टू लोअर मूव करता है, ठीक है। उसका जो फ्लो का डायरेक्शन होता है करंट का वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा का जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यहां से यहां बह रहा है, यानी उच्च विभव इसका हायर पोटेंशियल ये वाला हो गया, और लोअर यानी निम्न पोटेंशियल निम्न विभव कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, L फॉर लोअर। आगे बात समझ में, ठीक है। और अगर हम इसका जस्ट ऑपोजिट लेते, अगर हम ऐसे कहते कि करंट इस तरह बह रहा है, तो करंट इस तरह बह रहा है, इस तरह बहने का मतलब क्या है, यहां से यहां आया करंट, तो ये अब इसका हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा
और ये इसका लोअर पोटेंशियल पे आ गया। ठीक है, तो अब समझिए सेल के साथ तो कोई परेशानी नहीं है, हमें इजीली पता चल जाएगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा यानी उच्च विभव पे है, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो लोअर, जो नेगेटिव टर्मिनल है आपका वो लोअर पोटेंशियल पे है यानी कि निम्न विभव पे है। सेल में दिक्कत नहीं है। रजिस्टर में आप करंट के डायरेक्शन को देख के पता करोगे कि कौन सी चीज उच्च विभव पे है और कौन सी चीज निम्न विभव पे है, यानी कौन सी चीज हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा आपका लोअर पे है। तो करंट जहां से चल रहा होगा तो यहां से इस तरफ जा रहा है तो इधर वाला पोर्शन आपका हायर हो जाएगा, उधर वाला आपका लोअर हो जाएगा। इस तरह आपका करंट जब इधर जा रहा है तो उधर वाला पोर्शन हायर पे हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका लोअर पे हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब इन दो इंफॉर्मेशन को, सिर्फ इन दो इंफॉर्मेशन से हम जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है इस क्लोज्ड मैश में अप्लाई करेंगे, इस बंद पाश में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस मैश में अगर हमने वो लगाना हो, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे तो हम किस तरीके से लगाएंगे, हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, आप क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ। क्लॉकवाइज मीन्स जहां घड़ी की सुई जिस तरफ चलती है ना, इस तरफ चलती है तो वो क्लॉकवाइज कहलाता है, उसकी उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया आपका जिस तरफ घड़ी की सुइयां चलती है। तो अगर हम इस तरफ चलेंगे तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे हम मेजर, फिर इस रजिस्टर के अक्रॉस करेंगे, फिर यहां करेंगे, फिर यहां करेंगे, यहां करेंगे, यहां करेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे, वो बराबर होगा आपके 0 के। ठीक है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब देखिए आप, मैंने अभी क्या बताया था आपको, अब यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है I1 R1, तो इसके आगे साइन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अब आप कैसे पता करोगे, देखो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है ना, इस तरफ है, तो ये वाला पोर्शन हायर पे हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका लोअर पे हो जाएगा। ठीक है, तो हायर टू लोअर यानी उच्च से निम्न जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, अगर हायर टू लोअर मूव कर रहे हो यानी उच्च से निम्न की तरफ मूव कर रहे हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका नेगेटिव होगा। इसको याद करिए, इसका जो उल्टा होगा यानी कि लोअर टू हायर डेल वी पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हायर टू लोअर मूव कर रहे हैं हम, तो उस केस में जो डेल वी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए आप, अब इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेंगे तो क्या होगा, I2 इंटू R2, ये जाएगा I2 इंटू R2। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के आगे प्लस लगेगा कि माइनस, कैसे देखेंगे, देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यानी ये पोर्शन आपका हायर पे हो गया, ये आपका लोअर पे हो गया, कि हायर टू लोअर मूव कर रहा है, ऐसे इस तरफ कर रहा है ना, तो हायर टू लोअर हो गया। तो यहां भी हायर टू लोअर यानी उच्च से निम्न की तरफ कर रहा है, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर आप इधर आओगे तो यहां आपको मिल रहा है E1, यहां सेल मिल रहा है जिसका EMF क्या है, E1, इसको भी लिखोगे आप E1। अब आप इसका साइन प्लस रखोगे कि माइनस रखोगे, तो देखो सेल के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है और पॉजिटिव आपका हायर पे होता है। तो आप कैसे जा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज ये वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फ्रॉम लोअर टू हायर। लोअर टू हायर के केस में देखिए लोअर टू हायर इसका अपोजिट हो गया, तो इसका ऑपोजिट यानी डेल बी बराबर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां जो साइन लेंगे हम पॉजिटिव का लेंगे। फिर हम इधर से जाते जाते इधर जाएंगे, तो जब हम इधर जाएंगे तो क्लॉकवाइज ऐसा चलेगा ना, पहले इधर आए फिर इस सेल का देखा, फिर हम I3 R3 का देखेंगे। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो गया I3 इंटू R3, वो हो गया आपका, यहां पे लिख लेती हूं मैं, I3 इंटू R3। ठीक है, अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो देखो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है यानी कि ये आपका हायर हो गया, ये आपका लोअर हो गया। तो करंट किस तरफ कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम हायर टू लोअर, और हम भी किस तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा आपका, ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव आ गया। फिर आप इधर से मूव करते करते अब इस वाले की तरफ जा रहे हो, तो इस रजिस्टर R4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आपका
I4 इंटू R4। फिर वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो देखो यहां पर देखो आप, जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हायर, ये हो गया आपका लोअर, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। तो करंट आप, लेकिन हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं। आपको करंट का सिर्फ कहां तक यूज है ये देखने के लिए कि हायर है कि लोअर है, बाकी आपका करंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी आप करंट के डायरेक्शन को नहीं देखोगे। अब हम, क्योंकि यहाँ देखो हायर लोअर हमने डिसाइड कर लिया, अब क्योंकि हम यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमारा पाथ ये है, तो हम कैसे चल रहे हैं, लोअर टू हायर। हमारा रास्ता क्या है, लोअर टू हायर। अब हम करंट का डायरेक्शन नहीं देखेंगे, अब हम हमारा रास्ता देखेंगे। तो हमारा रास्ता जो है लोअर से हायर है। जो लोअर से हायर होता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव। अभी तक हायर टू लोअर नेगेटिव था डेल वी का, और लोअर से हायर जो होगा वो उसका उल्टा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसके आगे प्लस का साइन लगेगा। फिर आपका ये E2 मिला रास्ते में, E2, ठीक है। E2 ये आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे हो गया, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पे हो गया। और आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल पे जा रहे हो, फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो ना आप। ये उच्च हो गया, निम्न हो गया, और उच्च से निम्न की तरफ, हायर से लोअर की तरफ डेल वी क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो E2 के आगे साइन लगेगा नेगेटिव। अब ये सब जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, जब हम इन सबका एडिशन करेंगे तो ये आएगा आपका 0, ठीक है। तो ये होता है किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, इस तरीके से अप्लाई होता है। आपको जब सर्किट मिलेगा, यहाँ तो एक ही था, क्लोज मैच था आपके पास, एक ही था, वहां आपको 2 3 कई सारे मिल सकते हैं। तो वहां आपने इस तरह के स्टेप को फॉलो करना है। तो 2 चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, हायर लोअर पता चल जाएगा, लेकिन रजिस्टर के केस में आपने करंट का डायरेक्शन देखना है। उसके बाद आपको करंट का डायरेक्शन आपको नहीं देखना है, जब फिर आपने अपना रास्ता देखना है कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इस केस में आया तो करंट का डायरेक्शन तो इधर था, लेकिन हम करंट का नहीं अपना डायरेक्शन देखेंगे, जो कि हमारा डायरेक्शन क्या है, लोअर टू हायर। तो इसीलिए I4 R4 के केस में यहाँ प्लस आया, ठीक है। तो ये किरचॉफ का लॉ था। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ गया इसका पहला नियम किरचॉफ का, और दूसरा नियम जो पहला है वो जंक्शन लॉ कहलाता है, यानी कि आपका संधि नियम कहलाता है, और दूसरा आपका लूप लॉ यानी बंदपाश का नियम कहलाता है। जो आपका जंक्शन लॉ होता है, संधि नियम होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है, एंड सेकंड लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। दोनों का स्टेटमेंट लिखा दिया मैंने, और आपको इसको समझा भी दिया अच्छे से, क्योंकि यहाँ वोल्टेज से रिलेटेड है, इसीलिए इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, KVL शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको किरचॉफ लॉ समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।